देखिए अभी मार्केट में ना प्रीमियम्स बहुत कम चल रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर्स सभी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और मतलब पहले कैसा था कि ऑप्शन बायर्स ही सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते थे, अभी सेलर्स भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब उसको मैनेज करने के लिए सेलर्स क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं अपने तरीके में, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि हम लोग सब कुछ ना कुछ चेंजेस करते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली। बिकॉज जिस तरीके से पहले काम चल रहा था अभी वैसे नहीं चल पा रहा है, तो अब हमको सबको शिफ्ट करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ों में चेंज करना पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग सब इम्प्रोवाइज कर रहे हैं एंड चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक चीज़ का ये फ़ायदा हमको हो जा रहा है कि चलो ठीक है, कुछ ऊपर नीचे कुछ हुआ तो मैनेज हो जाएगा, वो वाला कहानी अभी चल रहा है। तो मैं अभी ना उसी तरह का एक अभी सिचुएशन बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे मंथली लेवल्स पे हम कैसे मैनेज करें। क्योंकि अब क्या हो गया, इंट्राडे वगैरह करके ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, अब हम सबको पोजिशनल ही शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्योंकि आज नहीं आएगी कल आएगी, कल मतलब एक दिन पैसा बना, अगला दिन चला गया, फिर अगला दिन चला गया, फिर परसों आ गया। तो नेट नेट हो रहा है, पूरा वीक मेहनत करने के बाद नेट नेट रिटर्न जीरो या नेगेटिव, उसका फायदा नहीं हो रहा है। एट द एंड मार्केट में जो भी मेहनत कर रहा है, जो इस कैपिटल पे आप कर रहे हो, आप 5 शेयर लगा रहे हो, चाहे 5 लाख लगा रहे हो, चाहे 5 करोड़ लगा रहे हो, एम तो आपका पैसा कमाना ही है। नहीं तो पैसा क्यों लगाते आप, राइट? क्योंकि नहीं तो फिर एफडी रख देते बैंक में, कुछ भी इंटरेस्ट तो आता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सब इम्प्रोवाइज कर रहे हैं कुछ ना कुछ। नहीं तो क्या होकर रखा है, जो सिचुएशन हो गया है करंट मार्केट सिचुएशन में, एक्सपायरी के दिन निफ्टी में 10 साढ़े 10 बजे प्रीमियम आ जा रहा है 40-45 पॉइंट, दोनों का कॉम्बाइंड मतलब स्टाइडल पे। अब उसमें क्या एडजस्ट करोगे आप? और उसमें हेज बाई करने गए तो खत्म हो गए, तो प्रीमियम कुछ बचा ही नहीं, तो क्या ट्रेड करोगे आप? ये प्रॉब्लम आ रही है सबको, तो सब लोग अभी फ्रस्ट्रेट हैं। ये चीज़ें चेंज होंगी, जैसे अभी इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, फिर उसके बाद हमारा बजट रहेगा, इलेक्शंस रहेंगे, तो उस समय इंडिया विक्स थोड़ा हाई रहेगा, प्रीमियम्स मार्केट में रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो वो फेज आएगा। बट वो आने के पहले अभी 2-3 महीना निकालना है। वो 2-3 महीना निकालने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज चल रहा है, तो इसको निकालने के लिए अभी हम कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। और जो लोग पीस ऑफ माइंड ट्रेडर हैं, जिनको सिर्फ पीस ऑफ माइंड से ज़्यादा मतलब रहता है और बाकी हेडेक से उनको मतलब नहीं रहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शांति से लाइफ काटना है, उनके लिए ठीक है। जो दिन भर हेडेक लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग चलते रहेगी। बट जो लोग पीस ऑफ माइंड से करना चाहते हैं उनके लिए अभी कुछ कुछ हम पोजिशनली चेक करते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैं अभी आपको ना ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? निफ्टी लास्ट अगर आप नोटिस करोगे तो अक्टूबर में पूरा ऐसे डिप दिया, फिर नवंबर में पूरा ऐसे रिटर्न आ गया, राइट? फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 20,200 से टूट के ये फिर 19,300 गया था, फिर रिटर्न करके आया। तो ये वॉलेटाइल बहुत रहा है, यानी कि इसने ट्रेडिंग मूव्स बहुत दिए हैं, राइट? बट ये ट्रेडिंग मूव दे रहा था जब, उस समय हो क्या रहा था, उस समय ये हो रहा था कि ऑप्शन बायर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था कमाने। यानी कि मतलब आप कहोगे कि सर कैसे नहीं दे रहा था, अगर आप इंट्राडे करना चाहते, लाइव मार्केट में बहुत कम ही दिन है जिस दिन मार्केट मूवमेंट कुछ किया है, बाकी हर दिन गैप खत्म गैप खत्म गैप खत्म, इसी तरह से कहानी चली है। खाली बस जब गिरते समय मार्केट ने आपको क्या डाउन साइड में मूव दिया है, बट अगर ऊपर जब गया है तो ये गैप्स में ही चला गया है, तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दिया नहीं है। और एक बार बड़ा गैप अप खुल जाए तो उसमें फ्रेश एंट्री नहीं बन पाती है, राइट? गैप डाउन खुला नहीं है, लेकिन गैप खुलने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, तो अपॉर्चुनिटीज बनी है। लाइव मार्केट में डाउन साइड में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज बनी है, बट लाइव मार्केट छोड़ दीजिए अगर आप, तो अपसाइड में आपको सिर्फ गैप गैप में मार्केट ने मूव किया है। सो अब ये तो क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में आके हमेशा रुक जा रहा है, राइट? हम इसको इम्प्रोवाइज करके कैसे थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, जहां पे हमको प्रीमियम का बफर भी हाथ में मिले और उसके बाद हमें थोड़ा सा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिले, डिपेंडिंग की मार्केट सिचुएशन क्या रहता है, राइट? तो अभी मैं जैसे आपको दिखा रहा था कि करंटली निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 794, फ्यूचर्स की वैल्यू चल रही है उसकी 826, क्योंकि अब तो एक ही वीक बचा है एक्सपायरी में। एंड जो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स है वो 140 पॉइंट्स प्रीमियम में चल रहा है, मतलब वो 940 के आसपास चल रहा है, तो वो रफली 140 पॉइंट्स प्रीमियम में चल रहा है। तो इससे हमको एक चीज दिखेगा कि नेक्स्ट मंथ के लिए लोग प्रीमियम ज़्यादा देने को रेडी हैं, राइट? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर आपको शो करूं मैं, मान लीजिए 10 स्ट्राइक प्राइस कर देता हूँ, तो आप देखो 19,800 पे अभी मार्केट 19,800 के पास ही है। अब 19,800 में कॉम्बाइंड प्रीमियम आपको कितना मिल रहा है? 483 पॉइंट्स प्रीमियम मिल रहे हैं, राइट? या अगर आप यहाँ पे भी देखो 850 पे भी, तो 190 प्लस 270, यही 470 पॉइंट्स यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है आपका। तो या तो 19,800
जिसमें 470 पॉइंट्स 480 पॉइंट्स मिल रहे हैं, या फिर आपका 19850 जिसमें आपको 470 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे कॉम्बाइंड प्रीमियम दोनों में अच्छा खासा है, ठीक है। अब ये जो कॉम्बाइंड प्रीमियम आपको दिख रहा है, ये कॉम्बाइंड प्रीमियम को आप प्ले करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप इसको मान लो आपने दिसंबर के लेग को सेल किया, 487 पॉइंट्स कॉम्बाइंड प्रीमियम मिला, यानी कि 487 पॉइंट्स या 480 पॉइंट्स पकड़ लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, या 450 पकड़ लेते हैं, तो यानी कि यहां से 450 पॉइंट्स नीचे तक एंड 450 पॉइंट्स ऊपर तक आप सेफ दिख रहे हो। ये मंथली लेवल पे हुआ। बट वीकली अगर आप देखोगे, मंथ चार्ट पे अगर आप देखोगे मंथली पे, तो आपको मार्केट बार बार बाउंस करके उस रेंज में आ जा रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट बार बार आपका बाउंस करके रुकिए निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट बार बार बाउंस करके उस रेंज में आ जा रहा है। बट अगर यहाँ पे नोटिस करो आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ठीक है, अभी करंटली ये प्रीमियम चल रहा है, मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे बार बार। इसको मैनेज करने के लिए हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं कि ये मंथ एंड का हुआ, हम लोग सब अभी मैनेज कैसे कर रहे हैं इस चीज को। अब इसको दिसंबर वाले में देखते हैं, 7 दिसंबर को, ठीक है, मतलब एक वीक नेक्स्ट का। अब एक वीक नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो 19800 पे कॉम्बाइंड प्रीमियम कितना चल रहा है, 280 पॉइंट्स यहाँ पे। अगर कॉम्बाइंड देखोगे 19800 में 285 पॉइंट प्रीमियम दिख रहे हैं आपको, यानी कि मार्केट सेफ कहां तक है, 280 पॉइंट्स मतलब टोटल 20,100 तक, और नीचे 19,500 तक हमें सेफ्टी दिखाई दे रही है। तो इसको अगर हम सेल करते हैं, जो स्ट्रैडल राइटर्स हैं वो इसको सेल करते हैं, एंड हेज जो बाई करना है वो करंट एक्सपायरी का अगर आप बाई करते हो, करंट एक्सपायरी का अगर आप पुट साइड का देखोगे, तो जैसे हमने उसमें 280 पॉइंट्स निकाला, राइट, 280 300 पॉइंट्स हमने निकाला रेंज, तो 19,500 का हेज आपको कितने मिल रहा है, 8 रुपीज में। एंड सेम चीज आपको जो हेज मिल रहा है 20,100 का, वो 6 रुपीज में मिल रहा है, यानी हेज कॉस्ट ज्यादा नहीं लगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक का सेल कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक का स्ट्रैडल सेल कर दिया, सेल करने में 285 पॉइंट्स मिला, 285 पॉइंट दूर का, यानी कि 20,100 का एंड 19,500 का करंट वीक का हेज बाई कर लेना। उससे क्या हो रहा है, हेज का कॉस्ट बहुत कम लगा, एंड वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस रेंज में 2-4 दिन बिता दे। 2-4 दिन भी मार्केट अगर बिता देता है ना, तो ये जो प्रीमियम्स है बहुत टूट जाते हैं, ठीक है। अब होता कहां पे दिक्कत है कि मार्केट मान लीजिए बड़ा मूव कर गया, तब क्या करेंगे, क्योंकि तब तक तो आप फंसे रहेंगे, वहीं पे दिक्कत आती है। तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 19,800 मार्केट को अभी देखा एंड 280 पॉइंट्स का बफर देख के राइड कर दिया ऑप्शन को। इशू आता है एडजस्टमेंट में, आपने नीचे हेज बाई करके रखा है, तो एटलीस्ट मार्केट वॉलेटाइल मूव करेगा तो आप लॉस में नहीं जाओगे। बट एडजस्ट कैसे करें, तो जनरली मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जैसे 280 पॉइंट्स कॉम्बाइंड प्रीमियम है, ठीक है, तो इसका 1/2, यानी कि अगर 285 पॉइंट्स पकड़ेंगे तो 140 पॉइंट्स पकड़ लीजिए आप, ठीक है। तो 140 पॉइंट्स अगर मार्केट इंडेक्स मूव कर जाए, यानी कि ये 7 या 19,800 जो आपको दिख रहा है, ये या तो 950 चला जाए या 650 चला जाए, तो हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी में। उसको मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ जनरली, मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अगर ऊपर मार्केट जाता है तो होता क्या है कि चूंकि कॉल साइड में प्रीमियम ऑलरेडी ज्यादा रहता है, ये आप लोग सबने नोटिस किया, कॉल साइड में प्रीमियम ऑलरेडी ज्यादा रहता है, तो मार्केट 140 पॉइंट्स अगर ऊपर चला भी गया, आपका कॉल का प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, कंपेरेटिवली 50 पॉइंट बढ़ा होगा, बट का पुट का प्रीमियम आपका 50 पॉइंट से ज्यादा टूट गया होगा। तो रिस्क अपसाइड में थोड़ा सा कम रहता है शैडल सेलर को, डाउन साइड में उसको रिस्क, अगर प्रोवाइडेड हेज बाई किया हुआ है, तो अगर हेज नहीं बाई किया हुआ है तो रिस्क वहां पे भी है, ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री वो भी रहता है, कंपेरेटिवली कम रहता है। दिक्कत आती है डाउन साइड में। डाउन साइड में क्यों, क्योंकि आपके पुट साइड में प्रीमियम वो कम मिलता है। अब ये 105 पॉइंट प्रीमियम अगर 140 पॉइंट से नीचे जाता है तो ये स्पाइक करके चला जाएगा आपका सीधा 150 पॉइंट्स का डाउन मूव में, ये ऑलमोस्ट 200 तक चला जा सकता है, ठीक है, ये एक डर रहता है। वही यहाँ पे प्रीमियम टूटेगा आपका, ज्यादा नहीं टूटेगा, ये 65-70 पॉइंट से टूटेगा। तो डाउन साइड में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है स्ट्रैडल सेलर को, 30-35 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क खड़ा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जैसे ही हमको दिखता है कि मार्केट ब्रेकडाउन देने जा रहा है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन देने जा रहा है तो नीचे में हम पूरा 140 पॉइंट का बफर नहीं रखेंगे, अपसाइड में हमने 150 पॉइंट्स का बफर रखा, क्योंकि कॉम्बाइंड प्रीमियम का हाफ हम रखते हैं 140-150 पॉइंट। डाउन साइड में हम वो नहीं रखेंगे, हम 1/3 ही रखेंगे। 1/3 क्यों रखेंगे, क्योंकि डाउन साइड में टूटने का डर ज्यादा रहता है। तो जैसे ही मार्केट 19,800 19,700 के पास आया
तो हमको क्या करना है कि कॉल जो सेल हमारा था हम 1 लाख नीचे शिफ्ट कर जाएंगे, ताकि क्या हो कि मार्केट अगर और ब्रेकडाउन देता है तो हमारा कॉल जो रहेगा उसका टूटने का बफर ज़्यादा रहे, प्रीमियम को टूटने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका 1/3 भी मूवमेंट हो गया कॉम्बाइन प्रीमियम में, तो आप उसको क्या करोगे, 1 लाख नीचे शिफ्ट कर लोगे या 2 लाख नीचे शिफ्ट कर लो। सिमिलरली अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, अपसाइड में ये ध्यान रखना है कि आप जैसे कॉम्बाइन प्रीमियम का हमने हाफ बोला, राइट, तो हाफ जैसे मतलब मान लीजिए 950 के पास आ गया, तो अब क्या करना है हमको, जो पुट हमने सेल करके रखा है इसका प्रीमियम पूरा टूट चुका होगा, अब हम पुट को बस 1 लाख नीचे ले आएंगे, तो मान लीजिए 950 तक मूव कर गया तो हम 9900 तक लेके चले आएंगे। अब होगा क्या, होगा ये कि मान लीजिए किसी कारण से जब मार्केट चेंज होता है, मार्केट का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ, ठीक है, एंड आप बोलो कि सर ऊपर गया फिर वापस रिवर्स करने लग गया, तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो 950 के पास गया, वहां से अब रिवर्स कर रहा है, तो रिवर्सल में आपका 900 का पुट का प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट चूंकि कॉल आपका डीप इन द मनी है उसका प्रीमियम बहुत फास्ट टूटेगा अभी। ठीक है, तो वहां पे आपको एक एडवांटेज रहेगा। सिमिलरली डाउनसाइड का जो हमने देखा था, तो 19750 का हमने कॉल राइट किया था, कॉल में बाय डिफॉल्ट प्रीमियम ज्यादा रहेगा, एंड 800 से हमने पुट को नीचे शिफ्ट किया था, पुट जहां पे था वहीं पे रह गया। अगर मान लीजिए मार्केट रिवर्स कर जाता है तो आपका कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, बट पुट का प्रीमियम चूंकि ये डीप इन द मनी हो गया है, ये बहुत शार्प रिवर्स करेगा, तो वहां पे ये आपको सेफ गार्ड कर लेगा। और मार्केट में ये वॉलिटिलिटी रहती है कि एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। एट द एंड ये दिखेगा आपको कि एक वीकेंड आपने प्ले कर लिया, 2-3 दिन आपने निकाल लिए इसी रेंज में, तो आपका क्या हो गया, और ये सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट जो मैंने बताया वो आपने कर लिया, तो होगा क्या कि चूंकि आपका करंट वीक का बाई किया हुआ है 20,100 का, जिसका प्रीमियम आपने बहुत ना के बराबर दिया है, 6 रुपए यहाँ पे दिया है, एंड नीचे में आपने इसको दिया है रफली आपका, नीचे में यहाँ पे कितना रुपए दिया आपने, 8 रुपीज दिया है, तो आपका रफली प्रीमियम बहुत कम ही आपने पे किया है हेज के लिए। तो अगर मार्केट उधर चला भी गया तो आपका हेज आपको डिफेंड कर लेगा, प्लस हमने जो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट डिस्कस किए वो आपने एडजस्टमेंट्स कर लिए, तो उससे क्या होगा कि आपका एक पॉइंट पे सेफ एंड सिक्योर प्रीमियम धीरे धीरे कलेक्ट होने लगेगा। बट इसमें बस आप ये प्ले कर रहे हो कि मार्केट 1-2 दिन साइडवेज हो जाए। अब आप लोग खुद जानते हो कि मार्केट मोस्टली साइडवेज हो जाता है। हाँ, जैसे अब इलेक्शन वीक है वो एक एक्सेप्शन वीक हो सकता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं, कोई बड़ा न्यूज आ गया मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, बट वहां पे आपका हेज आपको बचा लेगा, प्रोवाइड प्लस आप एडजस्टमेंट जो है वो सब कर सकते हो। अब बस वही बात होती है कि काफी लोग बोलेंगे सर एडजस्टमेंट में भी तो कॉस्ट जाता है ना, तो देखिए वो डिपेंड करता है। अगर आप बड़े कैपिटल वाले प्लेयर हो तो आपको ब्रोकरेज का नहीं सोचना चाहिए, बट अगर आप छोटे कैपिटल वाले नॉर्मल ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ये शून्य टाइप का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जो बेसिकली ब्रोकरेज कंप्लीटली ब्रोकरेज फ्री है। यहाँ पे ब्रोकरेज का कोई चीज का इनका ब्रोकरेज लगना ही नहीं है, आप कोई भी चीज करो इनके ब्रोकरेज हर चीज में जीरो ही रहेगी। आप कोई भी एफएनओ का मान लो आपने ऑप्शन ही बाई किया, आपने 100 रुपए में बाई किया, सेल किया 120 में, और मान लीजिए बैंक निफ्टी का आपने किया तो आपका 50 क्वांटिटी है। अब देख लो चार्जेस कितने कम लग रहे हैं, ब्रोकरेज इनका है नहीं तो चार्जेस लगेगा ही नहीं, ना के बराबर लगेगा, राइट, इनका सारा चीज का ही चार्जेस जीरो है। और प्लेज वगैरह का कुछ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है आपका, उसको प्लेज करके आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये सब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। और प्लस क्या है, इन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च भी करके रखी हैं, जैसे एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग है इनका, जहाँ पे एआई की मदद से ये स्टॉक्स का आपको ट्रेंड प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये 30 डेज फ्री ट्रायल पे भी अवेलेबल है, इसको आप ट्राई भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत, काफ़ी लोगों को इंडेक्स नहीं समझ में आता है तो वो स्टॉक का भी कर सकते हैं। प्लस बात ये होती है कि कंपनी नहीं है क्या, क्योंकि सब लोगों को ये डर रहता है ना कि अरे यार नई कंपनी में क्यों दिमाग लगाएं, तो ये बहुत पुराना ग्रुप है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका 2009 में हुआ था, काफ़ी पुराना कंपनी है, और ये अभी बहुत दिन से ही अवेलेबल है। प्लस ये सारे एनएससी बीएससी एमसीएक्स एमसीडीएक्स सबका ही मेंबर है, तो एक ही मार्जिन में आप सब कुछ ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये इसका कुछ एडवांटेजेस है। प्लस ऑप्शन चेन वगैरह आपको दिख ही रहा है, चार्ट वगैरह आपको दिख ही रहा है। बेस्ट पार्ट मेरे को क्या लगता है, मेरे को अगर बास्केट क्रिएट करना है, मैं यहीं से बास्केट क्रिएट करना चालू कर दूंगा। 7 दिसंबर एक्सपायरी, मेरे को कॉल बेचना है, ठीक है, मैंने मेरे को कॉल अगर बेचना है, अगर मैं यहाँ आया, ठीक है, अब मैंने बास्केट मोड ऑन किया, मेरे को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैंने डाल के रखा है, ये मैं गया इस पे,
अब मेरे को मान लीजिए बिड के साइड में प्लेस करना है, क्योंकि मेरे को ऐड करना है, मैंने एक लॉट यहाँ ऐड कर दिया, फिर उसको मेरे को फिर इसमें भी करना है, पुट में भी सेल करना है, तो मैंने एक लॉट पुट सेल भी ऐड कर दिया, राइट। तो मेरे को जिस स्ट्राइक प्राइस पे करना है उसमें मेरे को बस क्लिक करना है, मेरे को मान लीजिए 19800 भी करना है, मैंने वो भी भेज दिया, मेरे को बस यहाँ पे ऐड करते जाना है। सिमिलरली मेरे को अगर हेज बाई करना था जैसे, ठीक है, तो मेरे को मैं आया यहाँ पे, मेरे को हेज जो बाई करना रहेगा वो मैं क्वांटिटी सर्च करके ऐड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, मैंने पहले हेज बाई कर लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट कर दिया, रिव्यू ऑर्डर करके कर लिया, उसके बाद पहले बाई करेंगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, उसके बाद आप आए, आपने बास्केट मोड ऑन किया, जो जो सेल लगाना है आपने सेल लगा लिया, अब आप उसके बाद आपको जो जो सेल करना है आप कर लो आराम से सेल, आपका बैठ गया आराम से पैसा वहाँ पे। तो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। एंड फीचर्स इनके ऑलमोस्ट सभी फीचर्स हैं, प्लस कोई बल्क क्वांटिटी में भी ट्रेडर ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ पे ऑर्डर स्प्लिटिंग वगैरह भी अवेलेबल हो चुकी है, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैंने स्टैडल्स को एडजस्ट करने का प्लस कैलेंडर स्प्रेड वगैरह बनाने का कोशिश यहाँ पे किया, होपफुली इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, सो दैट क्या हो कि आप अपने एडजस्टमेंट्स को धीरे धीरे प्लान कर सको, एंड नेक्स्ट वीक कर करके प्लान करो। उससे क्या होगा, हर हमेशा आप नेक्स्ट वीक शिफ्ट करते रहोगे, फिर जैसे ही ये वीक एंड होने आ गया, ठीक है, ये वीक जैसे ही एंड होने आ गया तो आप क्या करोगे, आप ये वीक एंड होते ही आप फिर नेक्स्ट वीक में राइड करना चालू करोगे। आप इस वीक में नहीं करोगे, आप फिर नेक्स्ट वीक में राइड करोगे, एंड उसमें फिर हेज आप कहाँ का बाई करोगे, आप हेज बाई करोगे करेंट वीक का, तो उसमें फिर आपका हेज कॉस्ट कम लगेगा। इस तरीके से क्या होगा, आप थोड़ा सेफली भी प्ले कर पाओगे, एंड मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी में भी ना आपको थोड़ा सा डर कम लगेगा। प्लस एडजस्टमेंट जैसे मैंने बताया, पुट साइड में 1/3 पे ही कर लीजिए, एंड हाफ पॉइंट मूवमेंट में हाफ ए पॉइंट प्रीमियम मूवमेंट में आप कॉल साइड में एडजस्ट करिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा उससे ईजी आपका कैलकुलेशन बैठेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।